प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल भक्ति भाव भजन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको एकादशी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पवित्रा एकादशी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो इसकी कथा इस तरह है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस श्रावणी एकादशी के बारे में शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका व्रत करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से सारे अभाव मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि गर्भवती महिलाएं यह व्रत करती हैं तो उत्तम गुणों वाली संतान प्राप्त होती है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती या किसी न किसी कारण से बीमार रहती है, उन्हें ये एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। यदि किसी कामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो वह कामना भी बोलें। नारायण की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य जलाएं, तुलसी के दल अर्पित करें और दिन भर निराहार रहते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। सायंकाल में भगवान की पूजा करें और फलाहार ग्रहण करें। इस दिन नदियों में दीपदान करने का भी महत्व है। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान देकर व्रत खोलें। ये एकादशी भौतिक सुख प्रदान करती है। इस व्रत को निसंतान को संतान प्राप्त होती है। व्रत कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महजिद नाम का राजा राज्य करता था। राजा धर्मात्मा, न्याय प्रिय, शांति प्रिय और दानी था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने ऋषियों को बुलाकर संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। लोमेश ऋषि से पूछा कि राजा अपने पिछले जन्म में श्रावण मास की एकादशी को तालाब में प्यासी गाय को पानी नहीं पीने दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप आप निसंतान हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नियम पूर्वक व्रत कीजिए, अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी दोनों ने ये एकादशी का व्रत रखा और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। हाँ, तो ये एकादशी का आपने महत्व देखा कि जिनकी संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्त होती है। और आप सबको मेरी तरफ से ये एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपके भी किसी की अगर संतान नहीं है तो उसके संतान अवश्य दें, मेरी ये मनोकामना है। जो भी ये कथा सुने और पढ़े उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।